स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। 5 मिनट मिले हैं। वो पंजाबी में कहावत है, जिन्ना खादी लप गड़पी की बांधा उंगल चट्टी। तो अपने भाव को कहने को तो 1 मिनट में भी कहा जा सकता है, चाहे घंटों बोलते रहें, विषय ना मिले तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले गुरु रूपी संगत और गुरु प्यारी संगत, उसके चरणों में वंदन करते हुए सबको मैं ध्वजारोहण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हमारा सार शब्द मिशन का जो ध्वज है, हमेशा ये ऊंचाइयां हासिल करता रहे। ये ऊंचाइयां हासिल तभी करेगा जब हमारा जो परिवार है वो सभी एकजुट होकर ध्वज को पकड़ के आगे आगे जाएगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और हमने सब ने पढ़ा हुआ है कि गूंगा क्या जाने गुड़ का स्वाद। वो गुड़ तो खा लेगा लेकिन स्वाद बता नहीं सकता, उसकी जीवा नहीं है। तो मुझे अब ये बताएं कि जिसकी जुबान है, जिसको बोलना आता है, वो गुड़ खाकर गुड़ का स्वाद बता सकता है? वो भी नहीं बता सकता। वो क्या कहेगा, मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा मीठा था। लेकिन जब तक वो गुड़ हम नहीं खाएंगे, हमें उस स्वाद का पता नहीं चलेगा। ये हमारे संत लोग, इधर हमारे परम आदरणीय ये संत बैठे हुए हैं, इन्होंने वो गुड़ खा लिया हुआ है और गुड़ का इतना आनंद लिया है, हमें बार बार ये चेताते हैं, अरे भाइयों वो गुड़ खा लो, आपको वो आनंद मिलेगा। आप ये जो विषय विकारों में फंसे हुए ना, इससे बाहर आ जाओगे। क्या इन संतों को अपने घर में सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी? मिलती थी। इन्होंने सिर्फ एक बीड़ा उठाया कि हमने संगत का भला करना है, संगत को गुरु महाराज के चरणों से जोड़ना है। और हमारे श्री निजातम प्रभु, जिनको प्रेमावतार की उपाधि मिली, इतना प्रेम इस कई बार बताते हैं, हमने पढ़ा है अपने ग्रंथों में भी, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, कि पाकिस्तान में संत बैठे हुए हैं तो चर्चा चल पड़ी संतों में कि प्रेम की परिभाषा क्या है। सभी संतों ने अपने जो दिमाग में आया परिभाषा बताई। जब उन्होंने हमारे स्वामी जी से पूछा कि आप बताएं, ये रोने लग पड़े। और रोने भी ऐसे कि जार जार आंसू बह जा रहे हैं। तो संतों ने कहा कि इनको इसकी परिभाषा नहीं आती है, इसलिए रो रहे हैं, कि अगर मैंने सीखा होता तो मैं भी ये परिभाषा इसकी वर्णित कर देता। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं परिभाषा आती तो गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज कहने लगे आपको नहीं समझ आई कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम की परिभाषा ही ये आंसू हैं। तो उनको हमारे नंगली निवासी भगवान ने यहां तक कह दिया कि अगर मेरे में और इसमें कोई फर्क समझेगा, ये मेरा ही रूप है, वो निगुरा कहलाएगा। और दूसरी बात, हमारे भारत देश में शिष्य की इतनी कदर होती है कि आप रामचंद्र के दोस्त पुत्र थे लव और कुश, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लव कुश के मंदिर नहीं दिखेंगे। और हनुमान जो उनको प्रिय भगत थे, उसके राम जी से भी ज्यादा मंदिर आपको मिलेंगे। तो इसलिए जो शिष्य हुए हैं उनकी चरण धूलि हम अपने मस्तक पर लगाएं। और हमारे सार भगवान, वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? दासन दास, दासों का दास। तो अगर हमने भी उनके रास्ते पर चलना है तो मन से ईर्ष्या गुस्सा निकाल कर दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनना पड़ेगा, बात अभी बनेगी। और एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि वर्णमाला से 2 शब्द लेने हैं, म और न। क्या बनेगा? मन। तो मन के पीछे एक और शब्द लगाना है, वो भी न। क्या बन जाएगा? मनन। तो एक शब्द ना उठा के मन के आगे लगाना है, नमन।
इनको नमन करते हुए इनकी बातों को मनन करेंगे तो बात तभी बनेगी। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। दोबारा फिर मौका मिलेगा, फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। तो जयकारा बड़े जोर से लगाएंगे, बोलो जयकारा। और मेरे अनुज भैया रवि जी ने एक और पहले अपने जो उन्होंने कहा, ये तो हमेशा ही अच्छा कहते हैं, उन्होंने देश के बारे बात करी, उसके बारे बात करनी मैं नहीं समझता। यही कहूंगा कि संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। जहां भी हो वो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो शय क्या है जो बेशकीमत है पर मुफ्त मिलती है? मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। धन्यवाद।